हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुकून द पीस ऑफ माइंड। आज की वीडियो में हम डील करने वाले हैं बीए साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के पेपर के बारे में, विच इज द बायोसाइकोलॉजी पेपर। और इसके जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स थे, विच वाज द इंट्रोडक्शन टू बायोसाइकोलॉजी एंड सेकंड वन वाज द नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोसाइकोलॉजी। ये 2 पॉइंट्स हमने इन डिटेल डिस्कस किए हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले है डिवीजन इन बायोसाइकोलॉजी के बारे में। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोसाइकोलॉजी हैज 6 मेन डिवीजन। अब इन्होंने क्या किया है, बायोसाइकोलॉजी को जो है तो डिविजन्स में डिवाइड किया है। और कितने डिवीजन में डिवाइड किया है? 6 डिविजन्स में। बायोसाइकोलॉजी में हम मेनली क्या करते हैं, हम जो है तो रिसर्च के थ्रू ही पता लगाएंगे कि कैसा हमारा ब्रेन इफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को। ओके, so biopsychology has 6 main divisions which are as follows. First one is physiological psychology, second one is psychopharmacology, third one is neuropsychology, fourth one is psychophysiology, fifth one is cognitive neuroscience and the last one is comparative psychology। तो ये जो है तो 6 मेन डिविजन्स थे। अभी इन सबको इन डिटेल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन वाज द फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। सो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी यूज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन टू स्टिमुलेट द ब्रेन एंड स्टडी इट्स इफेक्ट ऑन बिहेवियर। अभी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या करते हैं, बेसिकली हम जो है तो रिसर्च के थ्रू ही बायोसाइकोलॉजी में हर एक चीज पता लगाएंगे कि हमारा ब्रेन किस तरह से इफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर के ऊपर। सो विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन यूज करते हैं ताकि हम पता लगा सके कि हमारा ब्रेन किस तरह से इफेक्ट कर रहा है हमारे बिहेवियर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। एंड इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट मैनिपुलेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ब्रेन बाय प्राइमरीली यूजिंग सर्जिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑन एनिमल फॉर रिसर्च। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज करते हैं हम एनिमल्स के ऊपर हमारे रिसर्च के लिए। ओके, और एम क्या होता है हमारे रिसर्च का, टू डेवलप थियरीज अबाउट हाउ न्यूरल मैकेनिज्म्स कंट्रोल बिहेवियर, कि हम जो है तो कुछ थ्योरेटिकल थियरीज को डेवलप कर सके और पता लगा सके कि जो न्यूरल मैकेनिज्म्स रहते हैं, जो न्यूरॉन की एक्टिविटी होती है, जो न्यूरॉन की एक्टिविटी रहती है वो किस तरह से हेल्प करती है किसी भी बिहेवियर को कंट्रोल करने में, वो हम पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। जो हमारा सेकेंड डिवीजन है बायोसाइकोलॉजी का, दैट इज साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजिस्ट यूज ड्रग्स टू स्टिमुलेट न्यूरल सिस्टम्स एंड देन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन बिहेवियर। अब साइकोफार्माकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ड्रग का यूज कर सकते हैं ताकि वो पता लगा सके कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरल सिस्टम है उनका क्या इफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, ही इज टेकिंग दी अल्कोहल और वाइन, उन्होंने कुछ लिया या फिर कुछ काइंड ऑफ ड्रग उन्होंने यूज किया, तो उसके बाद उनके न्यूरल एक्टिविटीज पे, न्यूरल सिस्टम में क्या इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से वो इफेक्ट जो है तो हमारे बिहेवियर पे दिखाई दे रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ साइकोफार्माकोलॉजी हम जो है तो वो पता लगाएंगे कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे बिहेवियर के ऊपर। सो बेसिकली जो पर्पस है साइकोफार्माकोलॉजी का वो क्या है कि स्टडी करना कि कैसे इंटरेक्शन होता है हमारे ब्रेन का और बिहेवियर का, और इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर के ऊपर। ओके, एंड द थर्ड वन इज न्यूरोसाइकोलॉजी। Neuropsychologists study the patient who have had some head injury or trauma and are suffering from brain damage। अब न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं कि जो पेशेंट है वो जो है तो किसी सम काइंड ऑफ हेड इंजरी उसको हो गया है या फिर किसी ट्रॉमा से सफर कर रहा है, उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वो कुछ ट्रॉमा के साथ सफर कर रहा है, या फिर उसका जो है तो कुछ ब्रेन डैमेज हो गया है, तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उस पर्सन के बिहेवियर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी हम जो है तो वो पता लगाएंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज साइकोफिजियोलॉजी। साइकोफिजियोलॉजिस्ट यूज नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स। साइकोफिजियोलॉजिस्ट क्या यूज करते हैं, नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स यूज करते हैं। अब नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स क्या रहती है, सो द नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स आर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज रिकॉर्डेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, रिकॉर्ड करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ हमारी जो सरफेस रहता है बॉडी का, उसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि हमारा
माइंड जो है वो कुछ सोच रहा है और उसका जो इफेक्ट है वो हमारी जो सरफेस ऑफ बॉडी के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। मतलब माइंड में किसी तरह की एक्टिविटी हो रही है और वो पता करना बॉडी के सरफेस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है या फिर उसके अंदर जो तो कुछ फीलिंग्स चढ़ी या कुछ वो जो है तो सोच रहा है, तो क्या होगा, उसको कुछ जो है तो गूज़बम्स आने लगेंगे या फिर जो तो उसके आई मूवमेंट्स होने लगेंगी या फिर उसका हार्ट रेट जो है तो वो बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ बॉडी के सरफेस के थ्रू हम जो तो ये सारी चीजें पता लगाएंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे माइंड में कुछ थिंकिंग चल रही है और उसका जो इफेक्ट है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, बॉडी के सरफेस पे। सो विद द हेल्प ऑफ साइकोफिजियोलॉजी हम ये स्टडी करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट स्टडी द न्यूरल बेसिस ऑफ कॉग्निशन एंड हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन एज वेल एज परसेप्चुअल प्रोसेसेस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसिस बेसिकली क्या करते हैं, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट स्टडी द न्यूरल बेसिस ऑफ कॉग्निशन एंड हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। जो भी हमारे माइंड के अंदर जो भी हमारा थॉट प्रोसेस रहता है उसके अंदर जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस रहती है, जैसे कि हायर मेंटल फंक्शनिंग रहती है हमारे ब्रेन की, विच आर लाइक थिंकिंग एंड मेमोरी, अटेंशन एज वेल एज परसेप्चुअल प्रोसेसेस जो रहता है, वो सब चीजें कैसे काम करती है वो हम पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में। और इसके अंदर उन्होंने भी बताया कि जो रिसर्च के लिए हम किसे यूज कर सकते हैं, हिंस ह्यूमंस पार्टिसिपेंट्स आर टेकन फॉर रिसर्च। हम जो तो ये जो रिसर्च रहती है डायरेक्ट ह्यूमंस के ऊपर करते हैं क्योंकि हमें उनकी थिंकिंग एबिलिटी को जानना है, उनकी मेमोरी को, उनके अटेंशन को, उनके परसेप्चुअल प्रोसेस को, ये सब हम पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिसर्च ऑन ह्यूमन बींग्स। ओके, द टेक्निक्स यूज्ड आर नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स। और इसके लिए जो तो हम नॉन इन्वेसिव टेक्निक यूज करेंगे। फंक्शनल ब्रेन इमेजिंग इज द मेन मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ब्रेन एक्टिविटी। और इसके लिए जो मेन मेथड यूज किया जाता है वो क्या है, फंक्शनल ब्रेन इमेजिंग का मेथड यूज किया जाता है ताकि हम रिकॉर्ड कर सके हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को। और ये सारे काम कौन करता है, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज कंपैरेटिव साइकोलॉजी। नाउ व्हाट इज द कंपैरेटिव साइकोलॉजिस्ट डू, they study the behavior of different species to understand their behavior from evolutionary, genetic and adaptation perspective. So इसके अंदर जो comparative psychologist रहते हैं वो क्या करते हैं, डील करते हैं, वो they are doing the study on behavior पे स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज के बिहेवियर पे स्टडी कर सकते हैं और उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो कैसे इवोल्यूशनरी, जेनेटिक एंड अडेप्टेशन पर्सपेक्टिव है, वो कैसे जो है तो उनका बिहेवियर अलग है। मतलब अलग अलग स्पीशीज पे स्टडी करेंगे और उनके बिहेवियर को पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव साइकोलॉजी में। अभी ये जो रिसर्च है तो वो कहाँ पर की जाती है, बिहेवियर इज स्टडीड ईदर इन लैबोरेटरी कंडीशन और इट मे बी ऑब्जर्व्ड इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ये जो रिसर्च की जाती है वो लैबोरेटरी में भी की जा सकती है या फिर जो है तो हम नेचुरल एनवायरनमेंट में किसी पर्सन को या फिर जिस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं स्पीशीज के ऊपर तो उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करके भी नेचुरल एनवायरनमेंट में ये रिसर्च कर सकते हैं। और आफ्टर द सम इयर्स और सम टाइम लेटर्स ये जो कंपैरेटिव साइकोलॉजी था इसको कहा जाने लगा इथियोलॉजिकल रिसर्च। सो यहाँ पे हमने हमारा जो यूनिट 1 था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसका जो 3rd पॉइंट था डिवीजन इन साइकोलॉजी, वो कंप्लीट कर दिया है। और इसी के साथ जो हमारा 1st यूनिट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको हर एक चीज समझ में आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा कि मैं मोटिवेट होते रहूं और आपके लिए इसी तरह के न्यू वीडियोस लाते रहूं और आपकी स्टडी में मदद करूं। और आप बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।